हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ पार्ट थर्ड ऑफ घटना चक्र। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। देखिए, जो सौर ऊर्जा है वो अभी तक हमने क्या है राष्ट्रीय स्तर पर देखी है या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर जो पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई प्राइवेट फर्म ने कहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी के लिए क्या है पहला सौर संयंत्र लगाया है। वो कहाँ पर लगाया है, ये समझौता हुआ है किसके बीच, TPREL और प्लस मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी है विवेरिया कॉन्डोमिनियम। तो इसके बीच में क्या है एक समझौता हुआ है, और इस समझौते में क्या है जो भारत का पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र। आखिर ये कैप्टिव सौर संयंत्र होता क्या है, ये क्या है देखिए निजी तौर पर होता है। यहाँ पर क्या है कोई प्राइवेट कंपनी आकर यहाँ पर सौर संयंत्र लगाएगी और सुविधा प्रदान देगी किसको, जो सोसाइटी है। और सोसाइटी कहाँ पर है, महाराष्ट्र की एक सोसाइटी है विवेरिया कॉन्डोमिनियम। तो नाम याद रखना है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केरल। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। यहाँ पर पहले तो आप डिजिटल बैंकिंग समझ लीजिए। डिजिटल बैंकिंग क्या होती है, जहाँ पर आप बिना बैंक की शाखा जाए हुए 24/7 जो सारी सुविधाएं हैं वो आपको मिल जाएं, ये क्या होता है डिजिटल बैंकिंग होता है। बिना बैंक की शाखा जाए हुए आपको सारी सुविधाएं मिल जाए। तो जो केरल है, केरल में यहाँ पर जो पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है, देश का पहला राज्य है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन, उनके द्वारा डिक्लेरेशन की गई। अगर केरल की भी बात की जाए तो केरल में जो पहला जिला पूछ लिया, केरल का पहला जिला कौन सा है जो डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला बना है, तो त्रिशूर जिला बना है। नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट कार्यक्रम को लेकर। स्मार्ट की पहले आप फुल फॉर्म देख लीजिए। स्कोप फॉर मेनस्ट्रीम आयुर्वेदा रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोफेशनल। तो स्मार्ट कार्यक्रम किसके लिए है, ये जो आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च है उससे रिलेटेड है। आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम चलाया गया। किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा। और आयुष मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। तो ये यहाँ पर लिखा नहीं है, ये आप लिख लीजिए सर्बानंद सोनोवाल। तो स्मार्ट कार्यक्रम ध्यान रखना किससे रिलेटेड है, आयुर्वेदा से, आयुष मंत्रालय ने चलाया है और मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। आयुष मंत्रालय के अधीन में जो NCISM और CCRS 2 डिपार्टमेंट है उनके द्वारा चलाया गया है। आप आयुष मंत्रालय याद रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 है। तो 2014 में इसका नाम क्या था, सामाजिक प्रगति भारत। ये एक पहल स्टार्ट की गई थी, सामाजिक प्रगति भारत पहल। कब, 2014 में। किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेसिव इम्पेरेटिव, दोनों ने मिलकर ये पहल चलाई थी। कब, 2014 में। लेकिन 17 में क्या है, इसका नाम बदलकर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्टेट्स ऑफ इंडिया ये रख दिया गया। ये रिपोर्ट आने लगी, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स मतलब सामाजिक प्रगति सूचकांक। इसमें अलग अलग राज्य की, अलग अलग जिलों की सूची दी जाती है। किन 3 आयामों पर 3 डायमेंशन है जिनके बेस पर रैंकिंग दी जाती है। वो 3 आयाम कौन से हैं, बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी, मीन्स बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं या रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार पर, और अवसर। इन तीनों के बेस पर ये जो रिपोर्ट है ये निकाली जाती है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, सामाजिक प्रगति सूचकांक। इसमें रैंकिंग क्या क्या रही है वो रैंकिंग देख लेते हैं एक बार। तो 36 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी रैंकिंग दी गई है। 36 स्टेट्स मतलब टोटल जो 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूटीज हैं। तो 36 के 36 की रैंकिंग दी गई है स्टेट्स एंड यूटीज की। तो नंबर 1 पर कौन है, पुदुचेरी है। पुदुचेरी को फर्स्ट रैंक मिली है। और ओवरऑल रैंकिंग की बात की जा रही है। और सबसे न्यूनतम स्कोर किसको मिला है, ये झारखंड को मिला है। ये आप लिख लेना,
झारखंड को सबसे लो रैंकिंग मिली है। अगर जिलों में बात की जाए तो जिलों में किसको रैंकिंग मिली है सबसे ज़्यादा? आइजोल को। आइजोल कहाँ की कैपिटल है? मिजोरम की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। अगर देखिए, अगर ओवरऑल पूछे तो पुदुचेरी नंबर 1 है, सबसे लो रैंक पूछे तो झारखंड है, एंड शहरों में या जिलों में पूछे तो आइजोल है मिजोरम की कैपिटल, जिसकी रैंकिंग सबसे हाई है। क्लियर? चलते हैं आगे। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिल गई है, उसके लिए बधाई हो। तो जो ये नमामि गंगे कार्यक्रम है कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में जो एनडीए की गवर्नमेंट थी उसने स्टार्ट कराया था 2014 में। और इसका जो 100 वित्त है, वो जो खर्चा देता है वो 100% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके 2 उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय नदी जो हमारी गंगा है उसमें जो प्रदूषण है उसको खत्म करना, और जो गंगा नदी है उसका संरक्षण और पुनरुद्धार करना। तो ये क्या है? 2 उद्देश्य हैं। कब स्टार्ट हुई नमामि गंगा कार्यक्रम? 2014 में। फंडिंग कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और केंद्र सरकार ने इसका पार्ट 2 चलाया है। कब? फरवरी 2023 में। नमामि गंगा मिशन 2 पार्ट 2 है। और ये मिशन कब तक प्रभावी रहेगा? 2026 तक। याद रखना, नमामि गंगा 2 23 से 26 तक रहने वाला है। ये डिक्लेरेशन कब हुई थी? ये टॉपिक है, नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता कहाँ मिली थी? तो ये मान्यता मिली थी, मीटिंग चल रही थी कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। किसकी मीटिंग? सीबीडी की, COP15 की मीटिंग के दौरान ये डिक्लेरेशन की गई थी। आप नाम याद रखना शहर का, मॉन्ट्रियल कनाडा में। जैव विविधता पर जो मीटिंग बैठक हो रही थी उसके दौरान ये डिक्लेरेशन की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। यहाँ पर 2 स्टेट में चुनाव हुए थे, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। तो गुजरात में जो चुनाव हुआ वहाँ पर, गुजरात की अगर बात की जाए तो कुल सीटें कितनी हैं? 182 कुल सीटें हैं गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन बने? भूपेंद्र पटेल। लगातार 7वीं बार बीजेपी ने क्या है यहाँ पर जीत दर्ज की है, और मुख्यमंत्री किसको बनाया? भूपेंद्र पटेल को। वहीं बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में और यहाँ के जो गुजरात के अध्यक्ष हैं विधानसभा के, वो शंकर चौधरी हैं। ये नाम भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 सीटें हैं, और यहाँ पर सत्तारूढ़ जो पार्टी थी वो बदली है। यहाँ पर अब सत्ता किसके हाथ में आ गई है? कांग्रेस के हाथों में आ गई है, कांग्रेस। तो कांग्रेस के सीएम कौन बने? यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है वो कांग्रेस पार्टी से हैं। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और हिमाचल प्रदेश में टोटल सीटें 68 हैं, ये भी याद रखना। और यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कुलदीप सिंह पठानिया। वो यहाँ लिखा नहीं गया है, आप लिख लीजिए, कुलदीप सिंह पठानिया को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो ये चीज़ें लिखाया करें आप लिख लीजिए, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है जो यहाँ इसमें दी नहीं है मैगजीन में। तो यहाँ तक हमने देखा गुजरात और विधानसभा चुनाव तक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? हिमालयन याक को खाद्य पशु का दर्जा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।